तो बागवानी में अदरक की खेती बहुत ही कारगर खेती है और हल्दी की खेती भी आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जितना गहरा रखोगे उतना ज़्यादा अदरक के लिए काम की बात है। किसान भाइयों, जैसे मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हमारी चैनल के ऊपर अदरक के लिए बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। आज हमारे यहाँ फिर से अदरक निकालने का काम चल रहा है। किसान भाइयों, हमने सितंबर महीने जो अदरक निकाला था वह अदरक हमारा 22,60,000 का बैठा था, जो हमने 2 कुंटल से शुरुआत की थी। 2 कुंटल का जब हमने खेत पे लगाया 22 कुंटल हुआ, 22 को लगाया तो 140 क्विंटल हुआ और 17 से 19,000 के रेट में बिका, जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। किसान भाइयों, जो अदरक हमने निकाला था उसके बाद हमने खेत पर अदरक नहीं लगाया था। जो बच गया था वह इस तरह से डेवलप हुआ है और कहीं कहीं पर अदरक जहां हमें लगाना चाहिए वहां पे नहीं है, इसलिए हम अभी इसे निकालते जा रहे हैं और खाली जगहों में फिर से नए सिरे से लगाते जा रहे हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हो हम पूरे खेत को कवर करते आ रहे हैं और यह शेष बचता जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जब हमने खेत से पूरा अदरक निकाल लिया, लगाया नहीं, फिर भी इतना डेवलप हो गया। तो बागवानी में अदरक की खेती बहुत ही कारगर खेती है और हल्दी की खेती भी आप इसमें कर सकते हैं। अभी जिस तरह हम हमारे खेत पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वह भी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। पर किसान भाइयों, अदरक और हल्दी की खेती अगर हमें अच्छे से करना है तो इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक केमिकल खेती में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, फंगस आएगी, विल्ट आएगी, सड़न गलन का रोग लगेगा और अदरक और हल्दी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। बल्कि यहाँ तक भी हो सकता है कि आप जितना बीज लगाओगे उतना आपके हाथ में रिटर्न आने की भी उम्मीद नहीं है। और प्राकृतिक खेती में आप इसे बढ़िया से कर सकते हो। इसमें जैसे हमारे चैनल पर हमने वीडियो भी डाला हुआ है, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बेसिलोमाइसिस। किसान भाइयों, ये 3 बैक्टीरिया बहुत ही प्राकृतिक खेती के लिए ज़रूरी ही है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं या पहले से भी कर रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेसिलोमाइसिस को बारिश के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। साल में कम से कम 2-3 बार आप इसका उपयोग करें, क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर आप डालेंगे तो आपने जो बागवानी की है उसमें नेमाटोड की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर अदरक कर रहे हो, हल्दी कर रहे हो तो उसमें सड़न गलन का रोग नहीं लगेगा और फंगीसाइड में आपको कोई सा भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब अपनी बागवानी के ऊपर सूडोमोनास का स्प्रे लगाओगे तो नीचे आपके अदरक है, हल्दी है, उसे भी आप स्प्रे के ज़रिए पहुंचा दोगे। जो ड्रिप इरिगेशन से भी आप ये तीनों चीज़ों को डाल सकते हो और खाद में मल्टीप्लाई करके, पानी में भी मल्टीप्लाई करके आप उपयोग कर सकते हो। इसमें किसान भाइयों, आपको स्प्रे में केवल सूडोमोनास का ही उपयोग करना है। सूडोमोनास 70 ml पर पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। तो आप ये 3 बैक्टीरिया को कंटिन्यू 2-3 साल तक लगातार डालते रहे। बाकी जीव अमृत है, वेस्ट डिकम्पोज़र है, कचरे की मल्चिंग है, यह सब संसाधनों से आप प्राकृतिक खेती अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ अदरक कैसे ट्रांसप्लांट हो रही है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो हमने 2 प्लांट के बीच में 4-4 गड्ढे किए हैं। गड्ढे कम से कम 6 से 8 इंची, 10 इंची के आसपास है। आप इसे इस तरह से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गहरी अदरक को रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जितना गहरा रखोगे उतना ज़्यादा अदरक के लिए काम की बात है। किसान भाइयों, यह जैसे जैसे डेवलप होती है ज़मीन में ऊपर आती जाती है। आप जितनी गहरी रखोगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक इसे खेत पर भी रख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। इस तरह से आप अदरक का ट्रांसप्लांट करने के बाद में इसके ऊपर अगर आप इस तरह से कचरे की मल्चिंग कर देते हैं तो यह बहुत ही कारगर रहेगी। इससे होगा क्या कि अदरक को एक सूटेबल माहौल मिलेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे, काम करेंगे और उनका वेस्टेज निकालेंगे, जिससे हमारी अदरक को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा और खरपतवार भी नहीं आएगा। खरपतवार के लिए आपको बार बार निंदाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उसमें आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा
जब यह पूरा कंपोस्ट होके कार्बन में कन्वर्ट होगा तो हमारे खेत में कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कचरा भी आपके खेत पर डालें, और अदरक कर रहे हैं तो अदरक के ऊपर कोशिश करें मल्चिंग करने की। अगर आप कचरे की मल्चिंग कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसलिए हमारी कचरे की मल्चिंग पर भी हमारे चैनल पर वीडियो डला हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हो। अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ इस तरह से जो अदरक बची हुई थी, यह निकालते भी जा रहे हैं, लगाते भी जा रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हमारे खेत पर है जहाँ पर अदरक नहीं है। तो किसान भाइयों, अभी हम 2 प्लांट के बीच में 4-4 गांठें लगाते जा रहे हैं। इसके बाद में आप जो देख रहे हो, जो हमारा यह 8 फीट का डिस्टेंस है, इसके बीच में भी हम अदरक लगाएंगे। और उसके बाद भी अगर बीज बचता है तो जो बेड के साइड से भी हम अदरक लगाएंगे। जहाँ तक जितना हमारे पास में बीज है, अदरक को हम खेत पर लगाते ही जाएंगे, क्योंकि छाँव में अदरक की खेती बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकती है। और 2-3 साल में कभी ना कभी अदरक के रेट बहुत ही बढ़िया मार्केट में हमें मिलते हैं, जिससे जब तेज़ी हो मार्केट में तब हम अदरक बागवानी से निकाल कर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अदरक जब मंडियों में रेट इसके बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, 2500, 1500, 2000, 3500 के आसपास आते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बीज लेना चाहिए और अपने खेत पर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। और प्राकृतिक खेती में हम लंबे समय रख सकते हैं, जिससे हमें जिस दिन भाव हो उसी दिन हम निकाल कर बढ़िया पैसा निकाल सकते हैं। और भी इसके संबंध में हमारे फार्म पर जो भी कार्य चलता रहेगा, वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और किसान भाइयों, एक विशेष सावधानी, अगर आप अदरक आपके खेत पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अगर आप रासायनिक केमिकल कर रहे हैं तो आप इसे साफ पाउडर में भिगोकर ट्रीट कर लगाएं। और अगर आप प्राकृतिक कर रहे हैं तो सुडोमोनास बैक्टीरिया जो आता है, उसमें आप इसे भिगोकर खेत पर ट्रांसप्लांट करें। क्योंकि अगर आप कहीं से भी अदरक लेके आए हैं और उसमें फंगस है तो वह पूरी तरह साफ़ हो जाएगी, उसके बाद आप उसे खेत पर लगाएं। और भी हम हमारे फार्म पर जो भी कार्य करते जाएंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।